सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तुम सब साजे साज निवाजे, जीओ पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारी गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। निर्गुण यारी गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। परमेश्वर के चरणों में जुड़न वास्ते गुरु चरणों में सबाईमान सत्संगी प्यारियों, सन्मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी ने जो पावन महीने का बचन सानू पढ़ के सुनाया, उसकी विचार आप रल मिल साझी कर सकीए। करो कृपा। व्यक्तियों की एकाग्रता बना के दास नूं असीस बख्शो। अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तानी धरती के मुताबिक इत्थे विपरन की रीत जिहड़ी सी वो बड़ी जोरां ते सी। साहब ने एक निर्मल पंथ चलाया है जिहड़ा विपरवादी सोचां तो ऊंचा उठ के निरोलिक रब्बी बंदगी का आशिक है। पर समा बनिया इत्थों के लोगों ने एक भरम है। वो भरम यह है, पाप करे पंचां के वस रे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे। बंदा आप ही जज बन के बैठ गया, आप ही दोषी बन के बैठ गया। पाप पंजां दे विकारां दे वस होके करदा है, फिर आप ही फैसला कर लिया भी मैं तीर्थ ते नहाउण चले हैं ते उतर जाणगे, आप ही निर्मल हो गया, कोई कसवट्टी नहीं। जदों इस तरह की हालत गुरुदेव सच्चे पातशाह ने देखी, पाप करे पंचां के वस रे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे। बहुर कमावे कोई निशंक, क्योंकि समझिया तो है नहीं ना। जदों जिंदगी ने सच्चे राह नूं तुरना है, उन्हें समझ के तुरना है। तीर्थ ते गया, दो चुभियां मारियां, समझिया तो है नहीं ना। बिना समझण तो पाप का पल्ला किवें छड्डे, बिना ज्ञान तो, सच्चा ज्ञान तो बिना ये अपनी जिंदगी नूं मोड़ किवें देवे। ताई मोड़ आ सकता ना जिहदे कोल शब्द होवे, ज्ञान होवे। बहुर कमावे कोई निशंक, हकीकत की निकली है भी, हकीकत यह है भी ये जिन्ने भी ये पाप कर करके अपनी जिंदगी ते आप ही तीर्थां ते नहा के सुच्चा हुंदा बैठा रहा, ते इहने एक भरम बना लिया अपने मन विच। सारी जिंदगी इनू जम दी पूरी विच समझ लो इहदी जिंदगी गुजार दी, बन्ना नहीं मिल सके। दूजा कारण यह सी एक बड़ा बड़ा कोई सी भी लोग सोचते सन भी रब सच्चा है, रब सुच्चा है, ते उहदे वास्ते सुच्चा होना जरूरी है। बड़ी चंगी सोच सी, पर इन्हें फैसला कर लिया भी सुच्चे होने वास्ते मैनू तीर्थ ते जाना पेगा। हुण कबीर साहब ने एक बड़ा बड़ा खुलासा कर दिता। वो कहने तेरा भुलेखा है, तीर्थ बड़ा कि हर को दास कहते तेनू भुलेखा है
किसी तीर्थ ने कोई हरि का दास नहीं पैदा किया, हरि दे दास ने इबादत की रब की, उत्थे तीर्थ बन गए। फिर गल पकड़ विच रखियो जे, किसी तीर्थ ने हरि का दास पैदा नहीं किया, हरि दे दास ने जिथे बैठ के रब रब जपिया, रब्बी प्यार वाली जिंदगी गुजारी, ते उत्थे लोगों ने तीर्थ बना ले। तीर्थ तां हरि दा दास पैदा करदा है, तीर्थ हरि दास पैदा नहीं करता। हरि दा दास तीर्थ पैदा कर सकता है, उत्थे पहले ही पवित्र है। तो माघ के महीने विच इहदे शुरुआती पहले दिन एक भरम लोगों के मनां विच पाया होया है भी इस दिन पैराग दे तीर्थ दे उत्ते जाके इशनान करिया, चुप्पी मारिया, सारे दे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सतगुरां बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की साडे ते। सानू हर एक भरम दे विचों कढ के ते धर्म की असलीयत समझा दी। कहने लगे मैं भी चाहना पुत तो तीर्थ ते इशनान करें, पर साडा इशनान भी वखरा, साडा तीर्थ भी वखरा है, साडी दोवें चीज़ां वखरियां ने। वो की तीर्थ ना बन जाओ, तीर्थ नाम है। ये तीर्थ ते की खूबी है, ये तीर्थ ते खूबी भी मुड़ के इशनान की लोड़ नहीं पैंदी, मुड़ के पापी नहीं बनता बंदा। तीर्थ ना बन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु ने ज्ञान का चिराग ही अंदर जगा दिता। ले पुत तू मुड़ के तीर्थ ते आउंदी तेन लोड़ नहीं है। इन्हां तीर्थां की बजाय मैं तेन एक नवा तीर्थ देन लगा, तेनों इस तीर्थ की लोड़ नहीं। एक बचन मेरा ख्याल है हर गुरु का सिख पढ़ता है, पर समझते बड़ा घट है। आप तीर्थ नामा जे तिस भावां, हुण किड्डे स्पष्ट बचन ने। मैं तीर्थां ते तां नावां सतगुरु जे तैनूं भा जावां, जे तैनूं कबूल हुंदा होवां। तैनूं तां भाउंदा नहीं तीर्थां ते नहाउणा, मेरा तीर्थां ते नहाउणा तैनूं भाउंदा नहीं है, तैनूं चंगा नहीं लगदा। क्योंकि तीर्थां ते नहाउण वालियां दी हालत जदों वेखने आ ते बड़ी पतली है। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पौ लट्ठी नाते आ, दो पौ चढ़िए सहोर, बाहर धोती तुमड़ी अंदर विसन कोर, साध भले अननाते आ, चोर से चोरा चोर। तब्दील ते कुछ होया नहीं। जिमें दा गया सी बल्कि उस तो मैला होके आ गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन बचन है, जिहो जा गया सी उहो जा भी नहीं मुड़ के आया, उदों मैला होके आ गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन श्लोक पढ़ते हो ना, तीर्थ बरत अर दान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेफल जात ते हैं जो कुंचर इशनान। पानी नाल तेरी गति नहीं होनी, ये तेनू भुलेखा हो सकता है। तेरी गति होनी है बाणी दे नाल, तेरी गति होनी है बाणी दे नाल। इशनान करना जरूरी है, सेहत मुताबक इशनान करना जरूरी है। हजूर ने बचन आख देते कर इशनान, पर गल कहानी खत्म नहीं होगी। सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुरपुरे तू रखिया। असी इसलिए इशनान नहीं करते भी साडे कोई पाप लथ जाएंगे, असी इसलिए इशनान करने भी मना तेरे तन की सफाई हो जाएगी। लेकिन तेरे जीवन में मोड़ तां होना जिस दिन तू गुरु के अमृत बोलां नूं पढ़ के सुन के अंदर अपने जीवन दे धारण करे। जिंदगी च मोड़ा तां होना है। तो हजूर का बचन है, मेरे मालिक ने कृपा की, बचन समझाया। कहने लगे पुत तीर्थ नावा जे तिस पावां, तू तीर्थ ते तां नहाउण जाए जे रब नूं चंगा लगे, उन्होंने तो चंगा ही नहीं लगता। तीर्थ नामा जे तिस पावां, बिन भाने के नहाए करी, मैं तेरे भाउण तो बिना तेनू चंगा ही ना लगे ते मैं नहा के की करना। जेती सिरठ उपाई वेखा,
विण कर्म के मिले लई जिन्नी भी मैं लुकाई वेखना वो तेरी बख्शिश तो बिना तो कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकती। मैं तेनू पाउंदा नहीं है तो तेरी बख्शिश प्राप्त किवें होएगी। देखो बिल्कुल सिंपल वचन ने, असीं एवें डरा डरा के लोगों को गुरबाणी तो तोड़िया होया। बिल्कुल सिंपल वचन ने, सादे वचन ने, हर एक नूं समझ लग सकती इस गल दी। असीं की कीता, वो काम जिहड़ा विपरवादी सोच कर रही सी उन्होंने शक्लां बदला लईआं साडे च आ गए। उन्होंने पता सी तू मेरा जनेऊ नहीं पहनदा, तू मेरा तिलक नहीं लाउंदा, तू मेरे मंदिर ही नहीं जांदा, तू इवें तां मैनूं आउण नहीं देना। मैं आवांगा भी गुरुद्वारे, मैं तिलक भी नहीं लावांगा, जनेऊ भी नहीं पावांगा, पावांगा किरपान, पर मैं कर्म सारी वही करांगा, कर्म मैं सारी वही करांगा। वो कहना मेरे तीर्थ ते आ, हों करते हैं, तीर्थ जाऊं तो हों करते, पंडित पूछो तो माया राते। मैं तो उन्होंने पूछा सी सो स्थान बताबो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। मैं तो रब्बी बाणी दे कीर्तन नाल जुड़ना चाहना है, शब्द नाल जुड़ना चाहना है, तुसीं किरपा करो। तो मैनू वो समझाउण दी बजाए उन्हें एक नवा रूप मेरे सामने रख दिता। कहने लगे लै मैं जनेऊ नहीं पाया, पाई किरपान है। मैं तेनू अपने तीर्थ ते भी नहीं लेके जाना, मैनू पता भी तू नहीं जिउणा। मैं तेन एक नवा तीर्थ दिना है, यकीन करके जानी जो मेरे कोल हुंदा भरम कमाया जाता, तेरे कोल भी उवें भरम कमाया जाएगा। हुण की है, मैनू कहण दी आग्या दिओ, जे माफ करना सच सुणन दे आदी बनो। ये ना करो भी सच कोई सुनावे ना, सच सुनन दे आदी बनो। हथ जोड़ बेनती करा, कोशिश करो जे कि अज साडे धर्म विच अजिहा नहीं है बई 101 पाठ कर लै ते बौली साहब दे विच इशनान कर लै, गोइंदवाल साहब हर पौड़ी उत्ते जपजी साहब दा पाठ कर लै ते एक चुब्भी मार लै, उत्थे लोग ये कर्म कांड कमाउंदे ने ते तेरी जिंदगी पार हो जाएगी। कि आप ऐसा नहीं कर रहे, सिर्फ आप थां या ना ही बदलाए ने, कर्म तो वही है ना, कर्म तो वही है ना। हुण जदों उहिओ कर्म असीं कमावांगे, किड्डा असीं भोलेपन विच गल कह जाने। भोलापन तो मैं ना कमां, चलाकी कमां। भोलापन एक वक्री गल हुंदी है, असीं चलाकी करने हैं। किड्डा सौखा धर्म बना दिता। पुछ के देखी भाई मनी सिंह नूं, अज उन्हां दा भी जिक्र होना है, उन्होंने पुछ के देखी सिक्खी कमाउणी किहो जी हुंदी है। पुछ के देखी बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गियां नूं जिन्हां मूंह विच पुत्तां दे कलेजे पवाले, उन्होंने पुछ के देखी सिक्खी की हुंदी है। कदे पुछ के देखी ओ साहिबजादियां दी धरती नूं सिक्खी की हुंदी है। बौलियां ते इशनान करने वाली सिक्खी नहीं है ये वो सिक्खी नहीं है भी तू 101 पाठ करने में जपजी साहब दा ते बौली ते करने में इशनान तेरी बेड़ी पार होगी, तू रब नूं मिल जाएगा। ये वो रास्ता नहीं है। भगतां की चाल निराली, चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत ना ही बोलना, खन्नेओ तिखी। आ कादी खन्नेओ तिखी है? एक दिन इशनान करना है, एक दिन दे बंदा औखी कट ही लेंदा ना। आ सिक्खी खन्नेओ तिखी, बालो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर बाशना समानी, कहे नानक चाल भगता जुगे जुग निराली। हाँ मैं एक गल स्पष्ट कर दिया, अपना पंध लम्मा है अज। फिर सवाल खड़ा होया भी असी सरोवर क्यों बनाए? असी ना कहां गुरु साहब ने सरोवर क्यों बनाए? हर एक बंदे के मन च ख्याल आ सकता भी जे इशनान करने की एडी महानता ही नहीं है, फिर गुरु साहबा ने सरोवर क्यों बनाए? गुरु साहबा ने सरोवर इसलिए बनाए सन क्योंकि जेडे उदों लोग सन, हालांकि सिक्खी विच अज भी लोग ने वो बैठे, शक्लां बदला के विपरवादी सोच के मालक अज भी बैठे ने। उन्होंने लोगों ने उस वेले भरम बनाया कि भी जेड़ा एक गरीब बड़ा पछड़ी जाति का, जिन्होंने असीं कहने हैं भी वह किसी खूह ते चढ़ के पानी नहीं पी सकता, वो खूह ते अपना वर्त विहार नहीं कर सकता, बल्कि बहुत थावां दे उत्ते उन्होंने लोगों का परछावां भी नहीं सी पैण दिता जांदा, जां कि छोत जगत को लग गए।
वो किवें हो सकदा सी? हजूर ने लंगरां च इकट्ठे बनाए बिठाए, हजूर ने पंगतां च इकट्ठे बिठाए, हजूर ने भी भरम तोड़िया, कहन लगे आवो मैं तुहानूं एक नवीं चीज़ दियां, एक सरोवर बनाउणा जिथे सारे इकट्ठे इशनान करन ते मैल उतरी जाए हंकार दी। सरोवर इसलिए बनाए सन, फिर शब्दां वाल ख्याल करियो, भरिए हथ पैर तन दे, दे कली शब्द वाल ख्याल रखियो जे, भरिए हथ पैर तन दे, मन का जिक्र नहीं है आया। पानी टोटा उतर सखे, फिरे भी नहीं, कली देही दे नाल नहीं। बंदा कई बारी अपने जीवन च कपड़े भी मेले कर लेंदा, आप तो ठीक है कपड़े मेले हो गए, शब कहने देही तो बाद गल आनी है कपड़ियां दी। भरिए हाथ पैर तन दे, पानी टोटा उतर सके, मूत पलीती कपड़। हुण इत्थे देही का जिक्र नहीं, कपड़ मूत पलीती कपड़ होए, उन्होंने कदे पानी नाल ना धोई, दे साबुन लईए वो धोए। भरिए मत पापा कै संग, नित दी जिंदगी सानू तिन्ने चीज़ां नाल लोड़ पैंदी है ना, या तो कपड़े मेले हो जाते हैं, या शरीर मेला हो जाता है, या फिर मन मेला होता है। शिव जी आखते ने, कहते जे तो तेरे कपड़े मेले हुए पानी ते साबण वरती ठीक हो जाएंगे, जे तेरे हाथ पैर मेले हो गए, खे नाल भर गए, मिट्टी नाल भर गए, तो पानी नाल धोली काम बन जाना है। पर जे तेरी मत पापा नाल भर गई ना, ओ धुप है। भरिए मत पापा कै संग ओ धुप है। ये पंक्ति मैं नहीं पढ़नी, मेरा जी करता तुसी रसना सुची करो। भरिए मत पापा कै संग ओ धुप है, नामे कै रंग ओते नाम नाल प्यार नाल रब्बी गुणा नाल धोती जानी, गुरु शब्द नाल धोती जानी। सजना तू केड़े भुलेखे च पै गया भी शायद पानी मेरे जीवन की गति कर देगा। जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे ओनर, फिर जोनी आवे। शब्द की शुरुआत करिए। माघ के महीने विच लोग प्राग तीर्थ ते जाके चुब्बियां मारन नूं उत्तम कर्म समझते सन। हजूर ने सानू दस्सिया भी तू कित्थे चुब्बी ला। दोनों च की अंतर है, ये अगे जाके आप साझा करांगे। माघ के महीने च मज्जन चुब्बी मारनी, इशनान करना, संग साधुआं भले पुरखां की संगत विच, साधुआं की संगत विच, संतां की संगत विच, जेड़े गुरु नाल रते कोई गुरु के सिख ने, गुरु चरनां विच जुड़े कोई सिख ने, जेड़े परमेश्वर के चरनां विच जुड़े हुए लोग ने, उन्हां दा संग कर, उन्हां कोल बैठ, उन्हां कोल तैनूं जीवन की जाच आवे। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। क्या कमाल की बात हजूर ने बचन आख्या, धूड़ी तो लाउण चले असी, इशनान तां ही करना है ना भी धूड़ी उतर जाए। खे ते धूड़ी च अंतर की है? इको चीज है ना, खे का अर्थ भी मिट्टी है, धूड़ी का अर्थ भी मिट्टी है। चलिया तो इसलिए सी भी मैं धूड़ी उतार दिया, मिट्टी उतार दिया। साहब कहते सगो तू धूड़ी विच इशनान कर। जिन्नी बारी जिक्र आउंदा मैं उन्नी बारी तुहाडे नाल साझा करना है। हकीकत में समझने की कोशिश करे, जो मैं बार बार बेनती करना है। सत करके जाने जिथे आप जोड़े लाने हैं, उत्थे तक साडे जोड़ियां दे नाल आई हुई मिट्टी आ जाती है। जोड़े ला के रख के वापस आ गए, पैर भी धो ले, चंगी तरह साफ भी हो गए। तो जदों इस दहलीज से आए, इत्थे तो मिट्टी आई कोई नहीं, इत्थे तो मिट्टी आई कोई नहीं। असी जोड़ा भी पिछे खोल आए हैं, जराबा भी पिछे खोल आए हैं, पैर धो भी आए भी जे कोई कणका होवे वो भी उतर जाए। इत्थे तो मिट्टी है कोई नहीं, तो असी इत्थों धूड़ी चक चक के मत्थे लाने, क्योंकि पता सानू भी है सवेर का शीशे अगे खलो के तैयार होने लगे हुए हैं। तो इत्थे किहड़ा धूड़ी है जिहड़ी मस्तक से लावांगे, इत्थे मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। धूड़ी भी लग गई, बिगड़िया भी कुछ नहीं।
सजना रब चलाकियां नाल तेरे बस नहीं जे आउणा। ये चलाकियां ने, तूड़ी लाउणी है ना चंगी तरह, एक दिन जिथे जोड़ा खाना है उत्थे चंगी तरह मल के एन अपने चेहरे नूं ला, लोकां नूं भी पता लगे तू तूड़ी ला के चले आ। एवें कानूं पखंड करना, ये तो रब है, ये परमेश्वर है, इन्हें ठगिया नहीं जाना, तेरी चलाकियां च इन्हें नहीं आना। जे इन्ना सस्ता मिलता होंदा तो बहुत सौखा सस्ता सी, फिर गुरु गोबिंद सिंह ने किरपान कढ़ के पंजां दे सीस नहीं सन मंगने। ये एडा सौखा सस्ता सौदा नहीं है। जे उन्हें सीस ले तो उन्हें 5 वार के तो उन्हें सरबंसदानी कहाया, आ सी गल कहानी, आ सिखदा। धूड़ी कर इशनान का अर्थ है भी चंगी तरह मल मल के अपने चित्त दे हंकार नूं कढ़ के अज सोच सतगुरु मैं तेरे दर ते आया, मेरी मत बुद्ध तेरे दर ते आउण वाले लोगां दे पैरां नाल ला के आई मिट्टी दे एक किणके बराबर है। ये तो गल कोई भी नहीं सोचता। असीं तां सुनते हैं भी मैं अपनी सुनावा अपनी मनावा, तेरी तो मनण ही नहीं आउंदे। जिस दिन मनण आ गए उस दिन झगड़ा किहड़ी गल आ, मनाउण आउणे। असीं ते अपनी गल छड्डदे ही नहीं। साहिब जी किरपा करते ने, माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। फिर जो कुछ इत्थों प्राप्त होया, हर का नाम ध्याए सुण, हरि दा नाम ध्या, रब्बी गुणा नूं अंदर धारण कर, कह जबानों वाहिगुरु भिज के, कह भिज के वाहिगुरु तेरा अंदर ठंडा होवे। हर का नाम ध्याए, फिर कला ध्या के ना हंकारी बन के फिरिया रही, मैं ते इन्ना नाम ध्याउना है। सुन, फिर संगत विच आके सुन भी, फिर तेन पता लगेगा किन्नी किन्नी बंदगी करने वाले बैठे ने। तीजी गल है सबना नूं कर दान, फिर सजना इनू लुको के ना रखी। साडा गुरु वो है जिहड़ा रब दा भेजिया होया, इहने नाम भी रब दे दरों लिया होया। असीं किसी कोल चोरी नहीं लिया होया भी बुकड़ा मार के बैठ जाइए तो किसी नूं दसीए ना, पता ना लग जाए। ओए लोकां दीयां कहानियां हो सकदियां ने जिहड़े देहधारी बने बैठे ने, गुरु की बाणी चोरी करके अपने डेरे चला लेंदे ने। ये ओ लुकाउंदे होणगे, गुरु नानक ने नहीं लुकाया। इहने ते आख्या तूं बल्कि सच करके जानी, जिस दिन आप जपेगा लोकां नूं जपावेगा ना, मैं तेरे चरनां दी धूड़ी मस्तक लाउण आवांगा। जन नानक धूर मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे अपने नाम जपावे। लुकाउंदा कौन है चीज बंदा? लुकाउंदा सिर्फ वो जिहड़ी चोरी दी होवे। गुरु नानक ने किसी को चोरी नहीं लिया, उन्हें तो आप धर्म कमाया, धर्म दुनिया की झोली विच पाया। ते सतगुरां ने कदे इहो जिहा काम नहीं किया भी किसी चीज नूं लुका लईए, बिल्कुल स्पष्ट किया है। सारी मनुखता नूं एक उपदेश दिता है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। सबना नूं कर दान, सारे लोगों नूं इस नाम नाल जोड़, सब नूं जीवन की जाच सिखा, सब नूं सिखा भई गुरु के घर विच इवें प्रवान हुंदा है, इवें जीना चाहिए। जन्म कर्म मल उतरे, मन ते जाए गुमान। जन्म कर्म, तेरे जन्म विच कीते हुए कर्मां दी मैल, कर्मां दी मैल। मैं एक बार फिर बेनती करनी चाहुंदा, तन दी मैल, कपड़ियां दी मैल, इहदे उतारन दे कई साधन हो सकते हैं, पर हजूर आखते ने, कहते तेरे कर्मां दी कीती हुई मैल। किसी नूं कुछ देना है, जिहड़ा कुछ दिता ते ओहदे अंदर हंकार दी जिहड़ी मैल लग गई, ओहनूं किवें धोएगा? ओहनूं किवें धोएगा? और याद रखो जे बहुत बारी शुभ कम्मां विचों भी मैल लग जाती है। तुसीं किसी नूं पुछ के देखियो भी तुसीं घर च दीवा जगाउंदे हो ते आ जिहड़ी जगह ते दीवा जगाउंदे हो काली करन वास्ते दीवा जगाउंदे हो? कहंदे नहीं, काली करन वास्ते नहीं, असल च दीवा तां चानण देण वास्ते जगाउणा मैं, भी चानण दवे। पर दीवे का सुभाव है चानण देंदियां देंदियां पता भी नहीं लगता उह थां नूं कदों काली कर दिंदा है। पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी, फिर पता लग जाता है भी इत्थे ओह दीवा पिया सी जिहड़ा दुनिया नूं तां चानण देंदा रहा पर आप काला हो गया।
इत्थे वो दीवा पिया सी जिहड़ा दुनिया नूं चानण दिंदा रहा पर आप काला हो गया। सच करके जानियो हजूर कहने लोकां नूं ज्ञान देण वालिया, किते लोकां दे जीवन सुधारन वालिया, अपने अंदर भी झात मार के देख ली तेरे अंदर किते ज्ञान दी कालख ना लगी होवे। आ जिहड़ी महल है ना, जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान, पर जिहड़ा गुरु दा तीर्थ है ना उहदे विच एक वखरी गल है। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਿਓ ਜੀ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਹੈ। उस मनुख की जिंदगी च काम क्रोध उहदे ते बहुता असर नहीं पा सकते, अपने अधीन नहीं कर सकते। बिन सह लोभ सुआन, उन्हां दे हिरदियां विचों लोभ रूप कुत्ता बिनस जांदा है, जिहदे करके दिन रात भटकदा रहिंदा है। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। जदों मनुख सच्चे राह ते तुर पैंदा है, आ है असल विच वडियाई। जदों जिंदगी का राह सच्चा कर लवेंगे ना, उदों संसार तेरी उपमा करेगा, वडियाई करेगा, और सच्ची वडियाई होगी। ये कदे खत्म होने वाली वडियाई नहीं होगी। अज का दिन इतिहास की बुक्कल च भी अपनी थां बनाई बैठा है। उहदी मैं चंद को विचारां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने, बहुतियां नहीं। मैं एक पक्ष बिल्कुल ही छड्डण लगा। वो पक्ष है भी बेदावा किवें दिता, कित्थे दिता, ये मैं छड्डण लगा। हर बारी असीं इसे दी चर्चा करके जो असल विच सिद्धांत है वो लुक जांदा है, वो लुक जांदा है। असीं वो सुनेहा नहीं लै सके, बाहरले अखरां विच उलझ गए। किवें ना किवें होए सिंह गुरु तो विछड़ गए, भावें किवें होया। कोई खेड गुरु ने बरताई। और जदों विछड़ गए, उन्होंने पता ना लग सकिया भी गुरुदेव सच्चे पातशाह हुण कित्थे ने। बाहर कोई टिकाणा नहीं सी ते अपने अपने घर आ गए। हुण असीं एडी रौचकता भर दित्ती जिहदे थल्ले असलीयत दब गई। रौचकता इन्नी भर दी भी वो थले असलीयत दब गई। रौचकता इन्नी भर दी भी चलो घर आए तो घर वालियां ने चूड़ियां भगा के मारिया। सिक्खी दे विच तां चूड़ियां पहनियां ही नहीं जांदियां। वो बीबियां अजे तक चूड़ियां पहनदियां होणगियां। मैं एक निक्का जिहा दृष्टांत दियां, इन्हां दा पिछोकड़ पता लग जाए तुहानूं भी किहो जिहे लोग सन। पहले मैं भाई महा सिंह की गल कर लगा। इन्हां दे परिवार विचों भाई राओ, राओ का पुत्र है भाई मूला, मूले का पुत्र है भाई बल्लू, भाई बल्लू का पुत्र है भाई माई दास। भाई माई दास के 12 पुत ने। भाई राओ ने 6वें पातशाह के वेले सिक्खी धारण की सी। और ये पूरे समर्पित परिवार ने। ये नहीं भी थोड़ी बहुती सिक्खी कमा ली तो थोड़ी बहुती मनमत भी कमा ली, ये वो नहीं है। हकीकत में बरते हुए बिल्कुल समर्पित परिवार ने। तुसी आप सोचो जी, भाई माई दास के 12 पुत ने। 12 पुत्तां विचों एक अमरचंद नाम का पुत है, ਜਿਹੜਾ निक्की उम्र में अचानक कुदरत के नेम के अनुसार बीमार होकर चढ़ाई कर गया। बाकी 11 पुत ने। और गुरु क्या सिखा घराने वेखता सही, भाई माई दास के 12 पुत्तां विचों 11 पुत ने एक अचानक चढ़ाई कर गया। 11 दे 11 ही शहीद ने। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भाई दयाला, भाई जेठा सिंह ये पहला पुत्र है। भाई दयाला ये भाई मनी सिंह का बड़ा भरा है, सका, ਜਿਹੜਾ दिल्ली दे विच आरे नाल
उबलती देग विच उबलिया सी। ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। एडे समर्पित परिवार होण। भाई मनी सिंह का जीवन तुसीं पढ़ के देखो। भाई मनी सिंह 90 साल 77 साल उन्हें गुरु चरणों में गुजारे। अज 90 साल का बजुर्ग ओदे नाल ओदा भरा ओदे नाल ओदा पुत जदों शहादत हुई ओदियां अखां कड्डियां गईयां, पुठियां खड्डां लाईयां गईयां। भाई मनी सिंह नूं पुछया गया तेरा बंद बंद कटना है, तेरा एक बारी गला नहीं कटना। भाई मती दास कहन लग्या सतगुरु तो किड्डा कृपा कृपालू मैनू ते अज पता लगा। मेरे अंग अंग ने अज तेरी सिक्खी दी सेवा कीती सी ते तू मेरा अज बंद बंद कट के सिक्खी दे लेखे लाउण लग्या। 90 साल दा बुजुर्ग 90 साल दा बुजुर्ग अपना बंद बंद कटवा के कहंदा है ओ मेरा बंद बंद बखरा बखरा कर दियो, मेरी कौम इकट्ठी हो जाए, मेरी कौम गुरु चरणों में जुड़ जाए, मेरा बंद बंद कला कला कर दियो। उस परिवार विचों है महा सिंह। ओदी घरवाली चूड़ियां पहनदी होएगी, तुसी आप दसो। 6वें पातशाह दे वेले तो सिख चली आ रही है, इन्हां दे घर च सिक्खी चली आ रही है और शहादतां दिंदे ने। भाई मनी सिंह दे 10 पुत ने, 10 पुत्तां विचों 7 शहीद ने भाई मनी सिंह दे। भाई बचित्र सिंह भाई मनी सिंह दा पुत है, भाई उदय सिंह भाई मनी सिंह दा पुत है। बचित्र सिंह जी ने नागणी मारी सी। इन्हां दे परिवार चूड़ियां पहनदे होणगे, तुसीं आप दसो। असीं ये गल प्रचलित कर दी भी जदों महा सिंह होरी घर गए तो बीबियां ने आख्या चक्को चूड़ियां लो चुन्नियां ते तुसीं घर बैठो, असीं जानी जंग विच। उन्होंने घर गए तो घर जाके सलाह की भी असी पर गुरु तो विछड़ के आ गए हैं, सानू नहीं जे पता लगता। तो बीबियां ने आख्या भी जे गुरु की फौज घट है तो असी भी तुहाडे नाल चलदियां, असी घड़े किहड़ा चूड़ियां पा के बैठना है, असी भी तुहाडे नाल चलदियां, असी भी अमृत छकिया होया है, असी भी किरपानां पहनियां होईयां, असी भी उसे खंडे नूं घोल के पीता होया, जिथे तुसीं शहादतां दे जाम पीवांगे असी भी तुहाडे नाल शहादतां दे जाम पीवांगे। शायद आपनों इस गल का बोध होगा, सारे सियाणे बैठे हो। जदों गुरुदेव ने आनंदपुर साहब छड्डिया सी तां सरसा के किनारे माता भिखा भाई बज्जर सिंह की धी सरदार आलम सिंह नचना की घरवाली माता भिखा पहले सरसा के किनारे जंग लड़ के किरपान वाह के पहली शहीद हो है। बीबी शहीद हो चुकी हुई है, एक जंग लड़ना उन्होंने आउंदा है। मैं गल ये रखते हाँ, किसी तरह भी ला लीए वो विछड़े हुए गुरु जी का पता लगे भी खदराने की ढाबते ने। एक पल मैनू फिर रुकना पैना, माफ करिए जी। जी माता भाग कौर है ना, यदा भी परिवार बड़ा रत्या हुआ परिवार है, ये परिवार भी बड़ा रत्या हुआ परिवार है। ये परिवार विचों सुल्तानियां दे चेले सन, सरवरियां दे चेले सन भाई लंगा। भाई लंगा 84 पिंडां दा चौधरी है, 84 पिंडां दा चौधरी है। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं मनी, सरवरियां नूं छड्ड के कबरां नूं छड्ड के गुरु अर्जन पातशाह दा सिख बन गया। सिख भी अजिहा बनिया जदों गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई ते भाई लंगा जी नाल सन, लाहौर लाहौरे नाल गए सन। जदों वापस आए बीबी बीरो का ब्याह होया जिहड़ा वो इसे भाई लंगा दे घर होया सी जंग विच। जदों जंग लड़ के हटे सन पहला गुरु हरगोबिंद साहब जी, उस तो बाद में जिहड़ा बीबी बीरो की शादी हुई सी भाई लंगा दे घर हुई है। भाई लंगा दा भरा है भाई पेरो, भाई लंगा दा सका भरा है भाई पेरो, ते भाई पेरो की पोती है माता भाग कौर।
हुण इस परिवार विच भी सिक्खी कदों दी है? भाई पेरो दी पोती है, भरा दी पोती ते दूजे भरा दी पोती, भाई लंगा दी पोती होई ना फिर। हुण ये माता भाग कौर गुरु घर दी एडी महान इस्त्री है, असीं इहनूं कही जाने भी इन्हां चूड़ियां पाईयां होईयां सन। नहीं प्यार वालिओ, हकीकत नूं लभ के असीं दुनिया दे सामने रखीए, अपना इतिहास आप ही ना मैला करी जाइए। जिहड़ी बेनती करन लगा सां, खिदराने की ढाब ते फौजां आ गईयां, वजीर खां हजे भी पिछा नहीं सी छड्डदा। वो इत्थे आके अपनियां फौजां भेज के जंग लड़िया गया। जंग के दरम्यान आखिरकार उहदी फौज नूं प्यास लगी ते उन्हें पुछया भी पानी कित्थे मिलेगा। उन्हें आख्या पानी बड़ी दूर मिलेगा। तो वजीर खां लड़दा होया वापस आ जांदा, हार के वापस आ जांदा, उहदे बहुत बंदियां दा नुकसान हो जांदा। गुरु घर दे भी कई सिंह शहीद होए, नुकसान तो गुरु घर का भी होया, पर जंग जित्ती गई। उस तो जदों जंग समाप्त हुई तो उदों जिहड़े किसी भी तरीके किरत कर्म के विछड़े आए हुए सन, वो हाले तक सहकदे सन। गुरदेव सच्चे पातशाह टिब्बी तो उतरे। अगे जिन्नी बारी भी जंग हुंदा सी ना, उन्नी बारी जंग के मैदान विच सिंह जाके फटड़ा नूं चुक के, जख्मियां नूं चुक के इलाज करते सन। जिहड़े चढ़ाई कर चुके हुए सन, शहादत का जाम पी चुके हुए सन, उन्हां दा संस्कार करते सन। पर जदों अज आए ना, अज सतगुरां सिंघां नूं नहीं भेजिया, अज साहब सच्चे पातशाह खुद आप आए। आप आके देखिया, उन्हां विचों 3 सिख जिहड़े सन सहकदे सन। उन्हां विचों एक भाई राय सिंह, भाई महा सिंह दा प्यो, एक भाई शीतल सिंह, ये भी भाई मनी सिंह के परिवार विचों ही है। भाई मनी सिंह के परिवार विचों 53 शहीद ने। उन्हां विचों भाई महा सिंह शीतल सिंह कोल गए, वो चढ़ाई कर गया। राय सिंह कोल गए, वो भी चढ़ाई कर गया। पर सहकदे स्वासां नाल जदों महा सिंह कोल गए, सतगुरां गलवकड़ी च लिया ते गलवकड़ी च लैके उहदा मूँह पूंझिया। मूँह पूंझ के महा सिंह ने तड़फदे हुए स्वासां नाल एक गल कही, कहन लगे, मैनूं गलवकड़ी विच लैण वालिओ, तुसीं मेरे गुरु नूं सुनेहा दे दिओ भी महा सिंह हजे भी तैनूं उड़ीकदा है। मैनूं गलवकड़ी च लैण वाले आ, मेरे गुरु नूं, गुरु गोबिंद सिंह नूं सुनेहा दे दे भी महा सिंह तैनूं हजे भी उड़ीकदा है। एक काम करियो मेरा दिया दातिया, मेरे स्वासां दी लड़ी टुटण तो पहला आ जाई, किते मौत पहला ना आ जाए, तू पहला आ जाई। जिन्हें गलवकड़ी चले आती उन्हें अखा पूंजिया, कहन लगे महा सिंघा देख मैं तेन गोदी च ते लई पिया। गुरु कलगीधर पातशाह ने उहदे चेहरे तो अखा पूंजिया, कहन लगे अखा चो अथरू कढ, वेख अज मैं तेरे कोल बैठा, तेनू गोद विच लई बैठा। भाई महा सिंह दा दिल कुरला उठिया, रो उठिया। सतगुरां ने फिर गलवकड़ी च लिया, घुट के नाल लाया। कहन लगे इन्ना क्यों डोले हैं? कहन लगे मेरा दिया दातिया, जदों तेरे 4 पुत शहीद होए, तेरे 4 पुत्तां विचों एक भी पुत दा जिहड़ा जान है, एक भी पुत दी जान तेरी गोद विच नहीं निकली। आ मैनू गोद विच लैके अपना पुत्तां तो वध प्यार करन वालिया, मैनू होर की चाहिए? मैं अज ही अरदास करनी चाहुंदा, किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम, 4 कुंट दे दिश भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम। सतगुरां उस वेले गलवकड़ी च ले लिया ते बचन आखे, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझाओ। पुत मैं तेरे नाल काहदा लेखा करना? ओ कागजी फाड़ दिते ने उते, तेरे मेरे वितकरे मिट गए ने, तेरे मेरे प्यार विच कोई अंतर नहीं आ सकता। याद रखियो, जे पहले सिख ने
दास कई बारी बेनती करदे, गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने परिवार विचों सिर्फ एक अपने पिता का शीश संस्कार किया सी, सारे परिवार विचों सिर्फ अद्धा संस्कार अपने पिता के शीश का किया सी। मुड़ संस्कार करने का वक्त नहीं मिलिया, ना महिलां दा, ना बच्चियां दा, ना अपने माता पिता का। पर याद रखियो जे गुरु ने इन्हां सिखां दा संस्कार अपने हत्थीं कीता सी। सिखा असी विचला जिहड़ा स्नेहा सी ना वो लुको गए हैं। स्नेहा ये सी वो भलिया किसी तरह विछड़े, उन्होंने विछोड़े का एहसास होया, गुरु नूं लभ के मिल गए। असी तो पहले सुवास तो ही विछड़े हुए हैं। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया, किन्ना समा जिंदगी का बीत गया। हुण जे कोई कहे भी तो गुरु नाल अपना विछोड़े वाला पल खत्म कर लै, अमृत छक लै, वो कहना जी मन बना रहे हैं, वो कहना मन बना रहे हैं। अज दे दिन इस स्नेहे नूं धारण कर, आ सिक्खी दा स्नेहा। अज दे दिन एक छोटा जिहा दृष्टांत दे दियां, दूजा पक्ष भी मैं हजे छूना चाहुंदा, तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा। भगत कबीर साहब ने एक बड़ा प्यारा दृष्टांत दिता है रबी बाणी विच। एक दिन चकबी नूं कुरलाउंदिया देख के उन्हें बच्चे ने पूछे, कहने लगे चकबी तू रात भर कुरलाउनी है, कारण की है? वो कहंदी भलिया तू पुछदा ही ना मैनू, जे तैनू अपने प्यारे दे विछोड़े का एहसास हुंदा। मैं राती विछड़ जानी, सारी रात अपने प्यारे नूं याद करदी कुरलाउनी है। ये गल सुनी तो कबीर साहब कहने लगे बड़ी सुभागी है। वो कहने लगी भलिया मैं सुभागी किवें होई, मैं तेनू कहनी विछोड़े विच सारी रात कुरलाउनी है। वो कहने लगे बड़ी सुभागी। कहने लगे क्यों? कबीर साहब का श्लोक है, चक गई जो निस बिछड़े, निस का मतलब हुंदा रात, आए मिले प्रभात, जो जन बिछरे राम स्यों, ना दिन मिले ना रात। चक भी तू किड्डी सुभागी है, राती विछड़ जानी, सवेरे तेरे प्यारे दा मिलाप हो जांदा। जेड़े रब दे चरनां विचों विछड़ गए, ओ ना दिन मिलदे ने ना रात नूं मिलदे ने, उन्हां दा की हाल है? ओ शराबां पीण वालिओ अज पड़वा लो बेदावे, नशे पीण वालिओ अज पड़वा लो बेदावे, देहधारियां कोल भटकण वालिओ अज पड़वा लो बेदावे। अज गुरु गोबिंद सिंह बेदावे पाड़ के छातियां नाल लड़न नूं तैयार है। ओ थां थां ते भटकण वालिआ गुरु क्या सिक्का छड्ड नशियां दा खैड़ा, गुरु दे चरनां विच अज गुरु तेरा सारे बेदावे पाड़ के तेनू अपनी गोद विच ले लेगा। अज दे दिन नूं इवें मना, अज बेदावा पड़वा, अज थां थां ते किते गुरु दा स्नेहा दिता जाए भी अज गुरु गोबिंद सिंह बेदावे पाण लग्या होया है, ते अज पड़वा लो जे बेदावे। फिर वेखी सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। साहब जी ने कृपा की, 68 तीरथ सगल पुन जी दया प्रवान। 68 तीर्थां ते इशनान नालों चंगा है, उत्थे जाके पुन दान करन नालों चंगा है जीवां ते दया कर, अपने घर परिवार के विहार नूं सुधार। तेरा नौकरां नाल किहो जिहा विहार है, तेरा बाकी भाईचारे नाल किहो जिहा विहार है, की तू संसार नाल चंगा बर्ताव करना? जी दया प्रवान। जिसनों देवे दया कर सोई पुरख सुजान। मालिक जीवन जाच जिन्हों इहो जी रहमत करके दिंदा है, उहिओ असल विच सब तो वध सियाणा है। जिन्हां मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। जिन्हां ने अपना रब लभ लिया ना बेदावे पड़वा के, मैं उन्हां तो कुर्बान जाने। माघ सुच्चे से कांढीए जिन पूरा गुर मेहरबान। ओ माघ दे महीने विच सुच्चे ने, चंगे ने, नेक ने, गुरु दर ते प्रवान होए सचियार ने वो लोग। माघ का महीना उन्होंने लोगों लिए बड़ा पवित्र है। माघ सुच्चे से कांढीए जिन पूरा गुर मेहरबान। जिन्हों उत्ते पूरा गुरु मेहरबान हो गया, वो सब तो पवित्र ने। किन्ने कु पवित्र ने। आ वार भी अचानक उन्होंने चल रही है, आ वार भी उन्होंने चल रही है। महा सिंह ने भी बेदावा पड़वा के गुरु के चरणों नाल टुट्टी गंढ लई सी,
बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी वह भी विछड़ गए सन ते उन्होंने भी टुट्टी गंढ नहीं सी। गल दोनों की कुछ चल रही है। और मैं निक्का जिहा ही अज दृष्टांत दे के, क्योंकि आप बाहर की विचार करने हैं, साहिबा ने कृपा की। अज दूजी पौड़ी इस अमृतमयी बाणी की शुरुआत है और उन्होंने बड़ी तवज्जो दे के समझो दे। सतगुरां ने कृपा कर दी। धन गुरु नानक साहब जी ने शायद टिक्का दितोस जीवद अपने जिउंदियां जी अपने हथी गुरु अंगद साहब जी नूं तख्त ते टका दिता। कल भी बेनती की सी भी राज दो तरह के शुरू होए ने, बाबर दा ते बाबे दा। बाबर दे राज विच कोई हथी तिलक नहीं सी दिंदा, हथी नहीं सी टकाउंदा। वो की करते सन, जिन्हें तख्त ते बैठना है वो पहले बैठे हुए दा कतल करदा है। तिलक वो भी लाउंदा है, देखो तिलक च किड्डा बड़ा अंतर है। तिलक वो भी लाउंदा है पर वो तख्त ते बैठा, भावें उहदा बाप होवे, भावें उहदा भरा होवे, भावें कोई होवे, जिन्ना मर्जी मुगलों का इतिहास पढ़ के देखो जो बराबर जिहड़ा बराबर चलिया, उन्होंने अपने तो पहले राजे का कतल करके ओदे खून विच उंगली डबो के अपने मत्थे ते तिलक ला के बैठा हो। गुरु घर दे विच गुरु नानक साहब जी नूं उतार के गुरु अंगद साहब नहीं बैठे। कैसी कमाल की बात है, हजूर ने आप ही गुरु अंगद साहब नूं तख्त ते बिठा के, गुरु अंगद साहब नूं आप टका के, और यह भी नहीं भी किसी मजबूरी बस होया होवे, सब तो पहला मत्था गुरु नानक साहब ने टेक के गुरु अंगद साहब नूं प्रवानगी दे दी भी अज तो बाद गुरु तुहाडा ये होएगा। अगे गल तोरा होना लैने दी फिर आई है नानका, दोही खटी है। दोही का मतलब दोहाई का भाव, दोहाई दोहाई का मतलब है चर्चा, वडियाई, उपमा। लैने दी फिर आई है नानका, लैने दी दोही फिर गई सारे संसार विच। बड़ी दुहाई पैगी लोगों के विच, बड़ी अजीब चर्चा छिड़ गई लोगों के विच। लोग ये कहन लग पे कमाल हो गई, जेड़ा कल एक लहना गुरु घर दियां पंडा चुकदा सी घा दियां, जेड़ा एक लहना कल गुरु घर दे कपड़े धोंदा सी, जेड़ा एक लहना कल डिगियां हुई कंधा बनाउंदा सी, कल एक लहना जेड़ा गुरु गोद विच बैठ के बाणी पढ़दा सी, कल एक लहना जेड़ा चिक्कड़ विचों बाटे कढ़दा सी, अज वो लहना गुरु अंगद साहब बन के गुरु नानक साहब दे तख्त ते बिराज गया। दुहाई फिर गई लोकां विच, सारे संसार विच चर्चा का विषय बन गया। भाई अज तक छोटी जी एक गल होर पल्ले बन्नियो जे, गुरु घर दे विच सबक लेना चाहिए हर बंदे नूं। इत्थे प्रवानगी सिर्फ उहनूं है, रिश्ता भावें पुत दा भी क्यों ना होवे, भावें जिन्ना मर्जी नज़दीकी रिश्ता होवे, इत्थे प्रवान कौन हुंदा है? इत्थे प्रवान उही हुंदा है जिहड़ा गुरु दे भाणे विच तुर पैंदा है। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। तो साहब ने कृपा की, लैने दी फिर आई है नानका, दोही खट्टी है जोत ओहा। खुल के विचार मैं कल करांगा, अज सिर्फ इन्नी गल कहनी चाहना है। गुरु ने 10 जामिया सिर्फ 2 चीज़ां संभालियां। गुरु ने 10 जामिया 2 चीज़ां संभालियां, एक जोत ते दूजी जुगत। शरीर नहीं संभालिया, मैनूं माफ करो जे शब्द कह दिओ,
शरीर पलटते रहे गुरु, जोत ते जुगत नहीं पलटी, वो ही रखी। ते अज मनुख का किड्डा बड़ा दुखांत है, अज मनुख ने जोत ते जुगत दोवें गुआ दित्तियां गुरु दियां ते शरीरां मगर लग गया। गुरु ने गल कही सी भी तू शरीर दे मगर ना लगी, शरीर तो गुरु ने पलट लेना है। जोत ते जुगत ने तब्दील नहीं होना। जोत जुगत ओहियो गुरु नानक साहब दे वेले दी है, जोत जुगत ओहियो गुरु अंगद साहब दे वेले दी है। जोत जुगत अज भी उही है। आप अरदास करते कहने हैं ना, 10 पातशाहियां दी जोत, जोते उही है ना, जुगत भी उही है। पलटिया की है? पलटिया साहब ने काया पलटी सी ते असी काया नाल ही जुड़ के बैठ के जोत ते जुगत नूं छड्ड दिता। इस पौड़ी नूं विस्तारत आपां कल रोज सांझी करांगे। समय की वग्या ना करिए, इत्थे समाप्ति करने हैं। आओ हथ जोड़ तुहाडे चरनां विच बेनती करां, अमृत छकीए, चंगा जीवन गुजारीए, गुरु की बाणी पढ़ के अपने जीवन को शंगारीए। भुल्लां चुकां दी खिमा। अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।